तो गाजियाबाद के बाद नैनीताल के रास्ते में जो पहली डिस्ट्रिक्ट हमारे रास्ते में आती है वो है हापुड़ की। वैसे तो ये पूरा एरिया दिल्ली से लगा हुआ नॉर्थ वेस्टर्न यूपी का काफ़ी एंशिएंट है, लेकिन जो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट की बात है इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्सा हमें सुनने में आता है सिंधिया डायनेस्टी के रेन में। बेसिकली ये एरिया सिंधियास के अंडर पड़ता था जिनकी कैपिटल थी ग्वालियर। तो एक फ्रेंच मिलिट्री एडवेंचरर हुआ करते थे जिनका नाम था पियरे क्यूलियर पेरॉन। वो बाद में सिंधियास के जनरल भी बने। तो इन लिeu ऑफ हिज सर्विसेज दिस एरिया वाज ग्रांटेड टू हिम बाय द सिंधियास। However, in one of the battles against the British, the Sindhias required the army of this French military general. लेकिन ना सिर्फ उन्होंने अपनी आर्मी सिंधियास की मदद के लिए बेचने से इनकार कर दिया, बल्कि वो डिफेक्ट करके ब्रिटिश कैंप में चले गए। Later on, he went back to France as a very, very rich man. हापुड़ के बाद नैनीताल के रास्ते में अगली डिस्ट्रिक्ट आती है अमरोहा की। ये डिस्ट्रिक्ट पॉपुलर है अपने मैंगोज के लिए। इनफैक्ट अमरोहा का जो नाम है, लोगों का ये मानना है कि ये इन दो में से एक वजह से पड़ा है। या तो ये नाम पड़ा है राजा अमरजोध, जो कि बंसी डायनेस्टी के रूलर थे यहाँ पे एंशिएंट 474 BC के आसपास, जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था, या तो उनके नाम पे पड़ा है, या अमरोहा का ही अगर संधि विच्छेद करें तो आता है आम और रोहू। आम मतलब मैंगो और रोहू विच इज़ अ काइंड ऑफ अ फिश। तो यहाँ पे जो मैंगोज हैं उनकी जो शेप एंड फॉर्म है वो रोहू फिश के से मिलती जुलती है, तो इसलिए नाम पड़ता है अमरोहा। अपार्ट फ्रॉम मैंगोज, ये डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो फेमस है अपनी स्मॉल स्केल कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए, हैंडलूम्स, pottery and also the sugar mills. अभी हम पास कर रहे हैं गजरौला से। नैनीताल के रास्ते में ये बहुत ही अच्छा एक स्टॉप ओवर पॉइंट है which has lot of restaurants and cafes. गढ़मुक्तेश्वर से ये करीब 20 किलोमीटर दूर है। बेसिकली गंगा नदी जहाँ से बहती है तो उसके एक तरफ है गढ़मुक्तेश्वर और दूसरी तरफ है गजरौला, जहाँ से अब अभी पास कर रहे हैं। दिल्ली टू नैनीताल के रास्ते पे जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आती है वो है मुरादाबाद की। मुरादाबाद खुद में एक बहुत ही एंशिएंट सिटी है, एरिया है। इनफैक्ट ये पूरा रीजन नॉर्थ वेस्ट यूपी का जो कि दिल्ली से लगता हुआ है, ये एंशिएंट तो है ही, बट ये चौहान डायनेस्टी का गढ़ हुआ करता था। और जब पृथ्वीराज चौहान महमूद गौरी से हारे तो इसी रीजन ने बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे, सिग्निफिकेंट टर्मोइल और क्योस देखा। तो मुरादाबाद में वापस आते हैं। मुरादाबाद का पुराना नाम चौपाला हुआ करता था, बिकॉज इस एरिया को चार सिग्निफिकेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था। मुरादाबाद सिटी खुद ही रामगंगा रिवर के किनारे पे है, जो कि गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। ये एरिया चौहान डायनेस्टी के टाइम पे पृथ्वीराज चौहान के अंकल कान्हा देव, उनकी जागीर हुआ करती थी। उन्होंने ही यहाँ पर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट शिव टेम्पल की स्थापना करवाई थी, जिसका की नाम था सरनेश्वर। तो जब मोहम्मद गौरी ने इन्वेट किया और पृथ्वीराज चौहान से यहाँ पे लड़ाई हुई, तो यहीं पर इस डिस्ट्रिक्ट के पास ही एक एरिया है संभल, जो संभल डिस्ट्रिक्ट में आता है खुद से, बट डिवीजन जो है वो मुरादाबाद की है। तो उस एरिया के पास यहाँ पर कान्हा देव की आर्मी से जो मोहम्मद गौरी के जनरल थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके साथ कान्हा देव की आर्मी की लड़ाई हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जो कि वेरी इनफेमस है काशी जो बनारस सिटी है उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए। ये लड़ाई अनफॉर्चुनेटली कान्हा देव की आर्मी हार गई
और इसी लड़ाई में उनके सन इन लॉ वीरगति को प्राप्त हो गए। बाद में मुगलों के टाइम में शाहजहां के एक बेटे मुराद बख्श, उसके कंट्रोल में ये सिटी गई मुरादाबाद की, जिसका नाम चौपाला था, और मुराद बख्श उसी के नाम पे बाद में चौपाला का नाम पड़ा मुरादाबाद। ये सिटी फेमस है अपने ब्रास वर्क्स और ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, बेसिकली पीतल का काम, जिसके लिए सिटी और ये एरिया बहुत ही पॉपुलर है। अभी हम एंटर कर रहे हैं बाजपुर में। यह शहर उत्तराखंड के अंदर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर पे है। ये शहर रुद्रपुर के बिल्कुल पास में है। रुद्रपुर उत्तराखंड का इंडस्ट्रियल हब है। इस जगह का नाम बास बहादुर, जो कि एक चंद किंग थे, उनके नाम पे पड़ा है। इस डायनेस्टी ने करीब करीब 17वीं सेंचुरी के आसपास इस एरिया पे रूल किया था। इस शहर की एक खासियत यह है कि इस शहर में हिंदुस्तान की फर्स्ट कोऑपरेटिव शुगर मिल जो है वो इस सिटी के अंदर स्टार्ट हुई थी, एंड इट वाज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। अब हम पहुंच रहे हैं काला ढूंगी। काला ढूंगी इज एसेंशियली लोकेटेड ऑन दी फुट हिल्स। ये वो जगह है जहां से नैनीताल के लिए पहाड़ों की चढ़ाई शुरू होती है। नैनीताल यहां से करीब करीब 30 किलोमीटर दूर है। ऑल्सो दिस प्लेस इज वेरी पॉपुलर बिकॉज यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर ऑन दी रामनगर रोड जिम कॉर्बेट रहा करते थे। जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है उसका नाम पड़ा है। ऑल्सो ही वॉज द वेरी फेमस man-eater hunter and a great environmentalist. Also, Kala Dhungi is very fertile land for agriculture. यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है, जिसमें मैंगोज, लीचीज, पपायास, फ्रूट्स, मैंगोज, लीचीज, पपायास, बनानास एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। और यहीं से हम नैनीताल के लिए अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं काला ढूंगी से। बाजपुर और काला ढूंगी के रूट के अलावा देयर इज अनदर मोर कन्वेंशनल रूट टू नैनीताल फ्रॉम दिल्ली, जो कि हल्द्वानी और काठगोदाम होता हुआ जाता है। बट वो रूट से जाने से करीब पूरी 1 घंटा ज़्यादा लगता है। हालांकि वो रूट मोर पॉपुलर है, रीज़न बीइंग क्योंकि एक रेलवे स्टेशन है काठगोदाम में, जहाँ से गेटिंग टैक्सीज एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज मच मोर ईजियर। काला ढूंगी से नैनीताल का रास्ता अराउंड 35 किलोमीटर्स का है। काला ढूंगी जो कि खुद अराउंड 300 मीटर्स की हाइट पर सिचुएटेड है, से हम नैनीताल के रास्ते के लिए अराउंड 2100 मीटर्स का ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं, और फिर नैनी लेक तक पहुँचते पहुँचते ये ऑल्टीट्यूड 1900 तक का हो जाता है। ये रास्ता बहुत ही सीनिक है एंड बहुत ही इट्स अ प्लेजर टू ड्राइव इन दिस रूट। इंडिया में ब्रॉडली 2 टाइप्स के हिल स्टेशंस मिलते हैं। एक वो जिनका इतिहास बहुत ही पुराना है, विच आर लोकेटेड एट मोर कन्वेंशनल स्पॉट्स लाइक इन वैलीज, प्लेट्यूज या हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स, फॉर एग्जांपल मनाली, कुल्लू, लेह, इवन फॉर दैट मैटर काजा, जो कि एक हिस्टोरिकल ट्रेड रूट पे लोकेटेड है, इवन दो द टेरेन ऑन विच इट इज लोकेटेड इज वेरी हार्श। And then there are hill stations like Shimla and Mussoorie. ये हिल स्टेशंस प्रॉपर हिल्स पे बने हुए हैं। ये इनकी सेटलमेंट्स, इनकी लार्ज सेटलमेंट्स रिलेटिवली न्यू है, बिकॉज इनको पॉपुलराइज किया ब्रिटिश ने। ब्रिटिश का एक अलग ही लगाव था हिल्स के तरफ।
the attraction of hills for the British has not just to do with the weather, but they like to live in places on the hills overlooking the valleys and other majestic views, and not just in India, at other places also. अगर हम साउथ फ्रांस में देखें तो नीस को मोनाको से कनेक्ट करती हुई कॉर्निश रोड्स हैं which pass through the hills over there and offer some great majestic views. वहाँ पर historically rich British had bought a lot of properties on the hills which were overlooking those valleys and beautiful views. Similar thing they have done here in India as well during their reign. So between the old and the relatively newer hill stations, Nainital is somewhere in between, both in terms of location and history. History की बात हम आगे करेंगे, but location नैनीताल की बहुत ही awesome है. Lake के around, surrounded by hills, it's a beautiful hill town. As we drive through the Mall Road and the lakeside of Nainital to find the parking, let's discuss about the more recent history of Nainital. British knew about the existence of such a beautiful lake since a long time back, but they haven't been able to locate it. Then came a European merchant who used to live in Shahjahanpur, P. Barron, who was enamored by the stories he heard about this lake and wanted to locate it very steadfastly. बट यहाँ के जो लोकल विलेजर्स थे और हेड्समैन थे वो यूरोपियंस को डेलिबरेटली मिसलीड करते थे बिकॉज दे वांटेड टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ दिस लेक. हाउएवर इन 1839 P. Barron tricked the local villagers in revealing the location of this lake and ultimately found it. At the first glimpse of this place, P. Barron fell in love with it and decided to build his house here. Unfortunately, he hit a roadblock. इस एरिया के जो उस टाइम के विलेज हेडमैन थे नरसिंह, उन्होंने इस एरिया पे अपना क्लेम जताया and he refused to sell the land. P. Barron then took that village headsman Narsingh in the middle of this very lake and threatened to throw him. Unfortunately, Narsingh didn't know how to swim and was forced to sell the land to P. Barron. We will shortly see the place where P. Barron built his house and also the first building of Nainital. So let's park our car and explore this beautiful place. So in front of me is the Municipal Corporation of Nainital. This is the Nainital ground where any sports etc. is played. और ये है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नैनीताल. हम यहाँ से वॉक कर सकते हैं ना. तो मेरे सामने है नैनीताल का बोट क्लब हाउस. जब पी बैरन ने नैनीताल ख़रीदा था नरसिंह से 2 आने में, तो सबसे पहले बिल्डिंग इन्होंने यहीं पे बनाई थी. लेकिन एक लैंडस्लाइड के बाद वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी जगह आया ये नैनीताल का बोट हाउस. सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज़ अ पीस ऑफ हिस्ट्री ऑफ नैनीताल देयर.
ये है नैनी लेक और मेरे सामने है नैना पीक। यहाँ से जो लेक है ये आई की शेप में दिखाई देती है और इसीलिए इसका नाम पड़ा है नैनीताल। ये लेक करीब 70 फीट डीप है और 1.5 किलोमीटर लंबी है। नैनीताल का जिक्र हमारे पुराणों में भी मिलता है। स्कंद पुराण, इसमें नैनीताल का जिक्र है, जिसमें इस लेक को ऋषि सरोवर कहा गया है। ऋषि सरोवर ये कहा गया है कि 3 ऋषि जो कि मानसरोवर से आए थे, उन्होंने यहाँ पे तप किया जिससे कि ये लेक बनी। ये एक माइथोलॉजी का रीज़न है। दूसरा, यहाँ पर शिव की पत्नी शक्ति की आग गिरी जिससे ये लेक बनी और इसलिए इसका नाम आग की फॉर्म में नैनीताल पड़ा। मॉडर्न टाइम्स में अंग्रेज़ों, हालांकि एक बात, यहाँ पे कोई बड़ी सेटलमेंट तो बनी नहीं, बट लोग इसके बारे में जानते थे और इसको एक काइंड ऑफ सीक्रेट रखा गया था जब तक अंग्रेज़ नहीं आए। अंग्रेज़ों को पहाड़ों का एक अलग ही जान था। तो one of the salient features of Nainital when compared to other cities and towns, especially hill cities and towns, is कि unlike उन जगह पे जहाँ पे lakes and similar water bodies are located outside the cities and towns in more isolated regions, नैनीताल में ये सिटी के बीचों बीच है। अब इसके रीजंस कई हो सकते हैं, बट वन ऑफ द मोर अनफॉर्चुनेट रीजंस ये है कि ओवर द ईयर्स हमने अपनी सिटीज़ के वाटर बॉडीज़ को डिप्लीट कर दिया है बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉटेशन थ्रू रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड अदर रीजंस। नैनीताल में हालांकि नॉट जस्ट लेक सिटी के बीचों बीच है, बल्कि इंटायर सिटी हैज़ कम अप अराउंड द लेक। द लेक हैज़ एडेड टू द इकोसिस्टम ऑफ द सिटी, विच एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द सिटी ऑफ नैनीताल एंड इट्स चार्म। The Mall Road of Nainital, however, is the common link vis-a-vis the other hill stations in India, especially those that have been popularized by the British.